कौन बनेगा महापौर, कौन बनेगा पार्षद, हम जानेंगे नगर निकाय की चुनावी यात्रा। हम जानेंगे जनता की राय और बताएंगे आपको किसके सिर रहेगा जीत का ताज। तो देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा, सिर्फ T20 न्यूज पर। नमस्कार, मैं विनय प्रताप सिंह। चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे हैं सिकोहाबाद से सपा समर्थित प्रत्याशी हैं मुमताज बेगम। सपा ने इन पे दोबारा दाव चला है। कहीं ना कहीं एक बार 2017 में यहाँ से चुनाव जीत चुकी हैं लगभग 288 मतों से, और 13,000 के लगभग इनके वोट पड़े थे। सपा ने इन पे जो दोबारा भरोसा जताया है और नगर पालिका के जो उम्मीदवार हैं उनको इन्होंने किस प्रकार से लुभाया और 5 साल तक इन्होंने किस प्रकार से काम किया, आइए इनसे ही जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या रहा 5 साल में आपको जो सपा ने दिए और जनता ने आपको बस भरोसा जताया और यहाँ से चेयरमैन का उम्मीदवार बनाया और यहाँ से जिताया। जीतने के बाद जो आपने कार्य किए, कहीं ना कहीं लोगों की ये चर्चा भी है, आपने बहुत अच्छे सराहनीय कार्य किए। तो जो सपा ने आप पे दोबारा भरोसा जताया उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब हम 2017 में जीत कर आए तो हमारा तो मन से, मैं इस टाइम रोजे से हूँ, बता देती हूँ कि रोजे में कोई बात गलत नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते। तो हम जब आए तो हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि अपने शहर का चहुमुखी विकास करें और कहीं किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। जितना हमसे हो सकता है जहाँ तक पब्लिक तक पहुँचने की कोशिश करें। और शुरू में हमारा बहुत अच्छा चला और हमने काफ़ी काम कराए, और जहाँ जो नई आबादी है वहाँ पर काफ़ी सड़कें, रोड वगैरह काफ़ी बनाए गए, और सफाई व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम बराबर 3 साल हमारी नगर पालिका प्रथम स्थान पर आती रही। और इसलिए जब हमारा कोविड आया तब से हमारी पालिका की स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, क्योंकि जो हमारी ग्रांट आती थी 2 करोड़ 80 लाख 70 लाख, वो घटकर 1 करोड़ उसकी ग्रांट पूरी घट गई। उससे हमारी पालिका पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा उसका। यहाँ तक कि हम लोग जो हमारे कर्मचारी, उनकी हम वेतन भी नहीं बांट पा रहे थे। बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा हमें उसमें। और हमारा जो हाउस टैक्स था वो भी हमारे चेयरमैन बनने से पहले 3 साल पहले से उस पर हाई कोर्ट का जो था मुकदमा चल रहा था, तो वो भी रुका हुआ था। तो हमारे पालिका में जो पैसे की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे तैसे हम लोगों ने 5 साल गुजारे हैं, और जो कोविड की जो मार पड़ी हम लोगों के ऊपर, उससे हम लोग बहुत परेशान हुए। और हमने मतलब इरादा ही नहीं था कि हम इलेक्शन इस बार लड़ेंगे, क्योंकि 5 साल हमने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। आए दिन कर्मचारियों की हड़ताल, और उनकी भी मुश्किल थी कि वो लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, दिन रात, इतनी सफाई व्यवस्था इतनी अच्छी रखते हैं, इतनी मेहनत का काम होता है, उनको टाइम पर वेतन भी नहीं मिल पाता था। 8-8 महीने का वेतन उन लोगों का हो गया। हम लोगों को मन से बहुत तकलीफ़ थी उनके लिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। जैसे तैसे उन लोगों का कोशिश कर करके हम लोगों ने किया, लेकिन फिर भी हमारा सब जनता ने भी बहुत हमें प्यार जताया और हमसे ये कहा कि आप दोबारा आइए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमें दोबारा फिर से टिकट दिया, और हम फिर से आप लोगों के बीच हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा विश्वास से हम लोगों को इस बार बहुमत से जिताएं, और जो जो कमियां रह गई हैं वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जहां तक भी होगी हम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आज तक आप में से कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि हमने किसी की बात नहीं सुनी हो। जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, हमारे अब्दुल वाहिद जी फ़ौरन उसको रिसीव करते हैं, बात करते हैं। अगर हम काम भी नहीं करा सकते थे, लेकिन हम लोगों की बात तक तो सुनते तो थे, कम से कम उनको तसल्ली तो दे सकते थे कि हाँ कोशिश करेंगे। कोशिश करते भी थे, और आगे भी हम पूरा प्रयास करेंगे, अपना जहाँ तक हो सकेगा पूरा प्रयास करेंगे। और जो राज्य वित्त की जो ग्रांट है, जो 5 साल का जो राज्य वित्त होता है, वो अभी तो इतना ही चल रहा है। आगे शायद चेंज हो तो आगे ग्रांट बढ़े, और हमारा हाउस टैक्स भी थोड़ा चालू हो गया है, उससे अभी हमारे फ़र्क पड़ेगा और आगे बेहतर हम काम करा सकते हैं। आप लोगों से मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने पूरी आशीर्वाद के साथ, पूरी दुआओं के साथ हमें इस बार फिर से विजयी बनाएं, अपना आशीर्वाद दें, और हम आप सबकी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरें।
ऐसी आपसे हम सबसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। अच्छा, देखा जाए कहीं ना कहीं एक कशमकश की टक्कर रही सपा और भाजपा के यहाँ पे सिकोहाबाद में 288 वोटों से आप जीती। जी। तो कहीं ना कहीं अब की बार भी जो भाजपा ने एक उम्मीदवार उतारा है, एक समाज सेवी हैं, तो आपको क्या लगता है सिकोहाबाद की जनता आप पे दोबारा विश्वास जताएगी या नहीं, क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल जिताएगी, क्योंकि सबका आशीर्वाद है। सब लोग बड़े हमसे फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल ना परेशान हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और मैं अपनी सिकोहाबाद की जनता से बहुत उम्मीद रखती हूँ और वो इस बार भी हमें अच्छे मतों से जिताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। अच्छा, सपा ने आप पे जो दोबारा विश्वास जताया, सपा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हम पे फिर से विश्वास किया और फिर से हमें टिकट दिया। इसके लिए मैं सबका, माननीय अखिलेश जी का, राम गोपाल जी का, शिवपाल यादव जी का और माननीय अक्षय यादव जी का, सबका मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने फिर से हम पे विश्वास किया और हम उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरे और अपनी जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरे। ये तभी हो सकता है कि आप लोग हमें फिर से वही प्यार से, उसी उम्मीदों के साथ हमें चुन के लाएँ और हम आपके जो वादे किए हैं उसको हम पूरा करेंगे। बस पर दिक्कत पैसे की थी और तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी कि हम काम क्यों ना कराएंगे। काम तो हमें कराना ही है, बस। और यही कहना चाहती हूँ मैं सबसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथी सिकोहाबाद से सपा समर्थित प्रत्याशी मुमताज़ बेगम जी, इन्होंने बताया किस प्रकार से अगर ये दोबारा चुनाव जीतती हैं, जनता इन पर दोबारा विश्वास जताती है, तो किस प्रकार से काम करेंगे। कैमरामैन निखिल के साथ विनय प्रताप सिंह, सिकोहाबाद। अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन सी स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं, सिकोहाबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल, माधोगंज, सिकोहाबाद। होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित, आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक। विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा। होली पब्लिक स्कूल, माधोगंज, सिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9456628310। होली पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद।